So hey everyone, I am Divya and today I want to talk about biology test. क्यों बायोलॉजी टेस्ट को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बायोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, टेस्ट के पहले क्या करना है, टेस्ट के बाद में क्या करना है। तो यार पहली बात तो ये है कि मैं आज आपको अपना रूटीन, अपनी स्ट्रैटेजी दिखाने वाली हूँ। शायद मे बी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो और बहुत सारे लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बायोलॉजी रिवाइज कर रहे होंगे। तो मैं आपको अपनी अपने इस डायरी में दिखाऊंगी कि मैंने इसमें सब प्लान करके रखा है, कैसे मुझे टेस्ट देना है और क्या क्या प्लानिंग में होने वाला है। तो मैंने इसमें सब कुछ लिख लेती हूँ और यार ये तो सबसे सही है क्योंकि लिख लेना चाहिए, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमें क्या करना है। बायो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें पिछला रिवाइज कैसे करना है, पिछले में क्या 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 दिक्कत होने वाली है। लाइक हम आगे पढ़ते जाते और पीछे का डेटा हमारे दिमाग से स्लिप होता जाता है। सो यस, मैं आपको दिखाऊंगी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस बार प्रिपेयर करूँ। लाइक मैं लास्ट 3 अटेम्प्ट में जो मैंने गलतियाँ की हैं, मुझे लगता है इस बार थोड़ा तो चेंज करना बनता है। जस्ट बिकॉज मैं पहले क्या करती थी, एक टेस्ट देने से पहले यार मुझे टेस्ट देने का मन ही नहीं करता था। अगर मुझे लगता था कि यार रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा 5-5 चैप्टर रिवाइज करना है, 6 चैप्टर, इसकी वजह से ना दिमाग पे लोड बन जाता था। फिर वो टेस्ट एज अ प्लान, जैसा प्लान बना था वैसे प्लान का प्लान रखा ही रह जाता था। तो मैंने इस बार कुछ अलग तरीके से प्लान किया है। लाइक मैं पहले क्या करती हूँ, मैं इस बार नीट प्रेप का, मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट में भी नीट प्रेप की सब्सक्रिप्शन ली थी, बट इस साल भी मैंने नीट प्रेप लिया है। तो मैं पहले अपने क्वेश्चंस को, लाइक मुझे यूनिट 1 बायोलॉजी के टेस्ट प्रिपेयर करना है और मुझे न्यू लाइट की जो टेस्ट सीरीज होती हैं बायोलॉजी की, और नीट प्रेप में बहुत सारे टेस्ट हैं जो बायो के टेस्ट कराते हैं। तो मैं पहले अगर मुझे यूनिट 1 टेस्ट देना है तो मैं बहुत पहले पढ़ चुकी हूँ। यूनिट 1 पढ़े मुझे कितना टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं पहले बायोलॉजी की बुक खोल के, नोट्स खोल के उसको रिवाइज करूँ, इतना ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। लाइक मुझे बहुत बोरिंग लगता है फिर वापस से ऐसा करना। तो मैं पहले उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ, जो रिकमेंडेड क्वेश्चंस दिए रहते हैं। आप में से जितने लोग हैं यार, आप लोग, कुछ लोग मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ लोग अलग अलग कोचिंग के जो भी मटेरियल है सॉल्व कर रहे होंगे, तो उनको भी मुझे लगता है ऐसा ही करना चाहिए, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी बायोलॉजी के उन चैप्टर्स को खोलती हूँ जिनका मुझे टेस्ट देना है। तो उनके पहले मैं नीट प्रेप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मुझे लगता है जो जो मैं करीबन 150 या 160 या फिर 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ये रैंडम प्रैक्टिस करती हूँ, लाइक मुझे खाना खाते वक्त या चलते वक्त या कुछ भी मैं कुछ कर रही हूँ तो उस टाइम पे मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। इससे मुझे रियलाइज होता है मैं कहाँ कहाँ पे गलती की हूँ, कितना एरिया मेरा वीक है। तो उस पार्टिकुलर एरिया को मैं जाके अपनी नोट्स में पढ़ लेती हूँ और उसको पढ़ने के बाद मैं और एनसीईआरटी का डायग्राम वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो इससे थोड़ा टाइम बच जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है एक बार और से। तो यार ये मेरा पूरे 1 वीक का प्लान होता है। मैं पहले प्लान बना लेती हूँ 1 वीक का, उसके बाद मैं डेली गोल डिसाइड करती हूँ। लाइक मुझे 2 डेज़ गोल में क्या क्या पढ़ना है, अपने टू डू लिस्ट में लिख लेती हूँ। और ये तो 1 वीक का इसलिए मैं पहले बना लेती हूँ, जस्ट बिकॉज एक छोटा सा अगर हमें आइडिया होता है ना कि पूरे हफ्ते में हमें कितना कंप्लीट करना है, क्या क्या कंप्लीट करना है, तो ये ईजी हो जाता है। तो ये मेरा प्लानर है कुछ बायो के टेस्ट के लिए। मैं बायो को स्पेशली इस बार की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि अक्सर हम लोग करते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री को हाइप में बना के बायोलॉजी को लाइटली ले लेते हैं, बट ये बहुत बड़ी गलती होती है। बायो को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये मैंने रियलाइज़ किया अपने इन सारी प्रिपरेशन में। यहाँ पे देखो मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बैंक पे गई और ये जो चैप्टर्स दिए हैं, लाइक मैंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से चैप्टर सेलेक्ट कर लिया और मैं इसमें से मोस्टली मेरा प्लान होता है मैं रिकमेंडेड क्वेश्चन सॉल्व करूँ। इसमें जितने भी टॉपिक दिए होते हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं, मैं उनको सॉल्व करती हूँ। इससे मुझे एक बेसिक आइडिया लग जाता है मैं किस एरिया में वीक हूँ, कहाँ पे मुझे मेहनत करनी है, कहाँ पे मुझे काम करना है। तो यार ये मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हाँ टाइम भी बच गया और एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है कि हाँ काफ़ी चीज़ें याद है और काफ़ी चीज़ें जो भूली हूँ उसको रिवाइज कर ली हूँ। फिर टेस्ट के बाद इससे अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। तो यार मैंने तो एक प्लानर बना लिया, लाइक बायोलॉजी के लिए एक प्लानर बनाया और फिजिक्स के लिए एक प्लानर। ये देखिए आप मेरा प्लानर, लाइक इसमें क्या है ना, मैंने सारे सब्जेक्ट को एक साइड में लिख लिया है और लेक्चर, नोट्स, नीट प्रेप, क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एंड टेस्ट, मैंने उनका कॉलम बना लिया। जिन जिन सब्जेक्ट्स के मैंने ये सारे काम कंप्लीट कर लिया उनमें मैं टिक मार्क कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमें आइडिया लगता है और एक बर्डन फील नहीं होता कि भाई बहुत सारे चैप्टर बचा, और दिमाग में इसको देखने के बाद एक खुशी होती है कि हाँ मैंने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। तो ये मैं इसको फिजिक्स के लिए नहीं, बायोलॉजी के लिए बनाई और ये मैंने इसको फिजिक्स के लिए बनाया। और मुझे केमिस्ट्री के लिए भी सेम एज बनाना है, अभी मैंने बनाया नहीं है बट मैं उसको बनाऊंगी जरूर क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा ईजी पड़ रहा है। और यार मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से नीट प्रेप पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, कौन कौन से टेस्ट फॉलो कर रही हूँ। एंड यार बायोलॉजी को सॉल्व करना, बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम देना ये भी ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम नहीं, केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे नहीं लगता अगर पेपर इस अकॉर्डिंग बनता है तो फिजिक्स में कोई पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। लेकिन अगर फिजिक्स इस तरह से नहीं बन भी गई, नहीं भी बनी तो डजेंट मैटर, लेकिन अगर हमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे कमांड नहीं किया तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। तो यार रिमेंबरिंग बायोलॉजी इज नॉट अबाउट मार्किंग, इट्स अबाउट स्मार्ट रिवीजन एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। एवरी टेस्ट यू सॉल्व इन वन स्टेप क्लोजर टू योर नीट ड्रीम। एंड मुझे लगता है कि टेस्ट देना, बायोलॉजी का पार्टिकुलर टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा बायो का नोट है जो मैंने अभी रिसेंट में बनाया, नया बनाया। मैं ड्रॉपर हूँ, स्टिल मैंने एक नया नोट बनाया जस्ट बिकॉज 3 साल से मैं एक नोट्स पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद इसमें कुछ कमी हो, इस बार चेंज हो। तो मैंने इसलिए नए टीचर और नए नोट्स को बनाया क्योंकि मैं एक पुराने टीचर से पढ़ते पढ़ते भी थक गई थी और मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस से फिर से सेम सब कुछ सेम तरीके से पढ़ूँ। तो इसलिए मैंने टीचर चेंज किया। बट या आई एम लिटरली वेरी हैप्पी कि मैंने चेंज कर दिया बिकॉज अब मुझे थोड़ा चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। सो यार ये मेरा कुछ था प्लान बायोलॉजी के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगी अपना फुल मॉक टेस्ट का प्लानिंग मेरा क्या होता है, मैं किस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती हूँ। तो अभी के लिए तो मैं, आपको पता है मैं लेट में स्टार्ट की थी तो मैं भी फुल मॉक तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ मैं जो ट्राई करती हूँ मैं फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से और बायोलॉजी का एक अलग स्पेसिफिक टेस्ट दे रही हूँ क्योंकि इससे क्या होता है ना, टाइम भी थोड़ा कम लगता है और प्रैक्टिस बनी रहती है। एंड इफ यू आर न्यू देन प्लीज़ फॉलो दिस चैनल।
वी विल प्रिपेयर टुगेदर, वी विल शेयर आवर जर्नी टुगेदर, देन मेरे लिए भी थोड़ा ईजी होगा एंड आपके लिए भी शायद थोड़ा ईजी हो। सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।